जंगल का जीवन शांत और सुंदर था। वहाँ के पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या थी और कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी काली के साथ रहता था। कालू और काली बहुत चालाक और लालची थे। वे हमेशा दूसरों से ज्यादा कमाने और खाने के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन कालू और काली ने जंगल में चाय पकौड़े बेचने का नया तरीका निकाला। कालू जी, जंगल के सभी पक्षी हमारी दुकान पर आएंगे और चाय पकौड़े खरीदेंगे। हम दोनों इस तरह से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। फिर कालू और काली मिलकर दुकान की तैयारी करने लगते हैं। कुछ ही टाइम में बहुत ही शानदार दुकान बनकर तैयार हो जाता है। कालू की दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। वाह कालू भाई, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और चाय में जो अदरक आपने डाला है उसकी खुशबू मानो तो दिल को ही छू ले रही है। धीरे धीरे खबर जंगल में फैल गई। कालू कौवे की चाय और पकौड़े बेहद लाजवाब हैं। अब जंगल के हर कोने से जानवर और पक्षी उनकी दुकान पर आने लगे। जैसे जैसे दुकान की बिक्री बढ़ी, कालू का लालच भी बढ़ने लगा। उसने चाय और पकौड़े का दाम बढ़ा दिया। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे से बोली, कालू भैया, आप पकौड़े और चाय की दाम को इतना ज़्यादा क्यों कर दिए? हम पक्षी कहाँ से दे पाएंगे? तो कालू कौवा बड़ी चतुराई से कहा, भाइयों, पकौड़े बनाने के लिए मेहनत लगती है। लकड़ी, मसाले, तेल भी खरीदने पड़ते हैं। ऐसे फ्री में नहीं बन जाता। सभी पक्षी मान गए, लेकिन धीरे धीरे कालू का स्वभाव और भी बदलने लगा। वह ग्राहकों से बदतमीजी से बात करने लगा। कई बार पकौड़े छोटे बना देता तो कभी चाय में पानी ज़्यादा मिलाता। एक दिन रानू चिड़िया ने देखा कि चाय में चीनी ही नहीं है। उन्होंने कहा, कालू भैया, ये चाय तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है। क्या आपने चीनी डालना भूल गए? कालू गुस्से में कहा, अगर मीठी चाय पीनी है तो ज़्यादा तिनके दो, वरना दुकान छोड़ दो। रानू चिड़िया कालू की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सभी पक्षी उसकी दुकान से नाखुश हो गए। एक दिन कालू की पत्नी काली कालू से कहा, कालू, ये ठीक नहीं है। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। जंगल के सभी पक्षी हमारे ग्राहक हैं और हमें उनका विश्वास जीतना चाहिए। देखो काली, तुम हमारे बीच में मत बोलो। तुम नहीं जानती हो कुछ भी। जितना ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये जंगल वाले बेवकूफ़ हैं।
अगले दिन रानू चिड़िया जंगल में सबको इकट्ठा की और उन्होंने कहा, अब कालू की दुकान पर कोई भी नहीं जाएगा। हम अपना पकौड़े का दुकान दूसरा खोलेंगे। तो अगर हम मिलावट वाला सामान खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए अब कोई भी कालू की दुकान पर नहीं जाएगा। अगले दिन कालू और काली ने देखा कि उनकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, ना उनको एक पैसा मिला। कालू परेशान हो गया। उसने सोचा, मेरे दुकान पर आज एक भी ग्राहक नहीं आए। लग रहा है जरूर कोई ये लोग साजिश कर रहे हैं। काली, तुम्ही ने कहा था कि ईमानदारी से काम करो। अब देख लो, ये पक्षी हमारे खिलाफ हो गए। कालू जी, ये साजिश नहीं है, ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। अगर तुमने उन सबके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इधर जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी दुकान पर चाय पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कालू की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा। धीरे धीरे कालू और काली को एहसास हुआ उन्होंने लालच के चक्कर में बर्बाद हो गए। काली, तुम सही कहती थी, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। आज मैं लालच के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। फिर कालू जंगल के सभी पक्षियों के पास गया और उनसे माफी मांगी और उन्होंने फैसला किया कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। ठीक है कालू, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी, लेकिन तुम इस बार ईमानदारी से काम करना। फिर कालू ईमानदारी से काम करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही टिकाऊ होता है। लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।